फटाफट अंदाज में। पीएम किसान योजना के 4 साल पूरे हो गए हैं। देश भर में आज बीजेपी नमो किसान सम्मान दिवस मना रही है। किसानों से संपर्क संवाद कार्यक्रम आयोजित होंगे। राजधानी जयपुर समेत 3 शहरों में गहराएगा पेयजल संकट। आज से 3 दिनों तक जलापूर्ति बाधित रहेगी। टैंकर और बोरिंग के जरिए पानी की सप्लाई की जाएगी। 35 लाख लोग होंगे प्रभावित। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शुक्रवार से कांग्रेस का 3 दिवसीय महाधिवेशन की शुरुआत हो रही है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शिरकत करेंगे। इसके अलावा सीएम गहलोत भी महाधिवेशन में शामिल होंगे। इस पूरे अधिवेशन में 15,000 से ज्यादा पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। जोधपुर अधिवक्ता जुगरान चौहान हत्याकांड, प्रशासन से वार्ता हुई विफल। 7 दिनों से मोर्चरी में रखा है शव, अब तक नहीं बन पाई सहमति। खाटू श्याम मेले का आज तीसरा दिन है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु खाटू पहुंच रहे हैं। मंदिर में इन दिनों श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भक्त नाचते गाते हुए अबीर गुलाल उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को हनुमानगढ़ जंक्शन में किसान संगत दर्शन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। सिख समाज उनका स्वागत करेगा। मोहन भागवत का डूंगरपुर दौरा, वो 26 फरवरी तक डूंगरपुर जिले के भेमई गांव के प्रवास पर रहेंगे। यहां वो प्रभात ग्राम मिलन में शिरकत करेंगे। राज्यपाल कल मिश्र 25 फरवरी से 3 दिवसीय दौरे पर बीकानेर आ रहे हैं। राज्यपाल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। राज्यपाल के दौरे से पहले प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। भीलवाड़ा में 3 स्थानों पर सीएम गहलोत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति का वर्चुअल माध्यम से अनावरण किया। ये प्रतिमाएं कलेक्ट्रेट परिसर, स्मृति भवन और मुख्य गांधी बाजार में स्थापित की गई हैं। इसके अलावा शांति और अहिंसा विभाग की वेबसाइट का भी उद्घाटन किया गया। कोटा के कुराड़ी इलाके में एक कोचिंग छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक यूपी के बदायूं जिले का रहने वाला है। बहुचर्चित 200 करोड़ के महाठगी मामले में अपेक्षा ग्रुप महाठगी प्रकरण में 17 आरोपियों को फिर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को कोटा की सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से 23 लाख की जमीन की धोखाधड़ी के मामले में कड़ाई से पूछताछ की जानी है। कोटा के गुमानपुर इलाके में देर रात को फायरिंग से सनसनी फैल गई। पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने गोली मारकर युवक को घायल कर दिया। घायल अक्षय को एमबीएस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक द्वारा आयोजित इंटरप्रेन्योर्स कार्यक्रम में चित्तौड़गढ़ शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को बजट के बारे में भी ध्यान नहीं है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खत्म करने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण के मुख्य आरोपी भूपेन्द्र सारण को उदयपुर लाया गया है। पुलिस सारण को बेंगलुरु से उदयपुर लेकर पहुंची। अब उदयपुर पुलिस भूपेन्द्र सारण से पूछताछ करेगी। अलवर के उद्योग इकाई क्राउन रबड़ में भीषण आग लग गई। आग से पूरा प्लांट जलकर खाक हो गया। आग बुझाने की कोशिश जारी है। श्रीगंगानगर में पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गुस्साए ग्रामीणों ने एसडीएम आवास का घेराव किया। गुस्साए लोगों ने रतनगढ़ उपखंड कार्यालय के आगे धरना दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार पेश किए गए बजट को धरातल पर उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। सीएम ने इसके प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया, जिससे अब 1 अप्रैल 2023 से ये घोषणाएं लागू हो जाएंगी। इससे राज्य सरकार पर 1100 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने अनुपम ढींगड़ा राजकीय विद्यालय में 11 लाख की लागत से निर्मित क्लासरूम का लोकार्पण किया है। वहीं वार्षिकोत्सव पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में भी शामिल हुए। कोटा में मोटरसाइकिल फिसलने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा केप टाउन के कोटा की ओर से लौटते समय हुआ। घायल बाइक चालक को उपचार के लिए कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ईआरसीबी पर मध्य प्रदेश सरकार की याचिका पर सीएम गहलोत का बयान सामने आया है। सीएम ने कहा, आने वाले समय में नतीजे भुगतने पड़ेंगे। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने लोकसभा क्षेत्र के मेड़ता विधानसभा में सांसद मद से होने वाले विभिन्न कार्यों का उद्घाटन किया। मेड़ता से बड़याली की 8 करोड़ 93 लाख की लागत से बनी सड़क का उद्घाटन किया गया। अलवर शहर से गुरुवार को श्री श्याम सलोना ग्रुप की ओर से ध्वज यात्रा खाटू श्याम जी के लिए रवाना हुई। ये पदयात्रा जगन्नाथ मंदिर से प्रारंभ होकर शालीमार गार्डन पर जाकर विश्राम करेगी। उदयपुर के गोंगुदा कस्बे के रवलिया में भगवान परशुराम की मूर्ति को तोड़ने के मामले में जिला पुलिस अधीक्षक आज मौके पर पहुंचे। कल भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापना करेंगे।
बारां जिले के सदर थाना क्षेत्र के कोयला के कुंड स्थित खेत पर 1 महीने पहले हमले में गंभीर रूप से घायल युवक की कोटा में इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना मिलने पर बारां से पहुंची पुलिस ने कोटा मेडिकल कॉलेज में जाकर पोस्टमार्टम करवाया। करौली में बैंक से 2 लाख रुपए निकाल रही 2 महिलाओं के बैग में टेम्पो में बैठी अज्ञात महिलाओं ने चीरा लगाकर रुपए उड़ा लिए। पुलिस बैंक, रास्ते और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मोदी में राज्य बजट 2023-24 मंत्रालय कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी से नाराज तमाम कर्मचारियों का महाआंदोलन चौथे दिन भी जारी रहा। करौली कोतवाली पुलिस ने अनाज मंडी में आड़त का काम करने वाले व्यापारी को धमकी देकर 1 लाख रुपए मांगने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में एक जटिल सर्जरी के दौरान कैंसरग्रस्त लिंग को हटाकर रोगी के हाथ की त्वचा, रक्त वाहिनियों और साथ ही नसों के जरिए नया लिंग बनाकर क्रियाशील लिंग पुनः निर्माण किया गया। सवाई माधोपुर में मानव तस्करी विरोधी यूनिट एवं श्रम विभाग ने जिला मुख्यालय के बजरिया स्थित इंदिरा मैदान में लगे अमृत हॉट से दुकानों पर काम करते हुए 5 बार श्रमिकों को रेस्क्यू कर चाइल्ड टीम के संरक्षण में दे दिया है। नागौर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ नागौर शहर में कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। तस्कर के कब्जे से 2 किलो 232 ग्राम डोडापोस्ट बरामद हुआ है। राजसमंद के बीम में सड़क हादसा हो गया जिसमें एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक फिसलने से यह हादसा हुआ। बहुचर्चित रुचिका हत्याकांड के आरोपी दिव्य कोठारी को चित्तौड़गढ़ सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। 2016 में चाकू से गोदकर रुचिका की निर्मम हत्या कर दी गई थी। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कोटा में सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। बड़ा बयान देते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पूरा परिवार संजीवनी घोटाले का आरोपी है। झुंझुनू के खेतड़ी पुलिस ने प्रतिबंधित क्षेत्र से अवैध खनन कर राजस्थान से हरियाणा परिवहन कर ले जा रहे लोहा एस से भरे डंपर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। धौलपुर जिले के बसैनवाल कस्बे में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विभाग के तमाम उच्च अधिकारियों की अनदेखी के कारण शैक्षणिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। अलवर जिले के रेडी ब्लॉक के 26 ग्राम पंचायतों में जिला प्रशासन और उप निदेशक महिला अधिकारिता विभाग अलवर साथ ही इनाया फाउंडेशन जयपुर की पहल पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का गांव-गांव में आयोजन हुआ। बूंदी जिले की नैनवा नगर पालिका में वार्षिक बजट को लेकर हुई बैठक में घटिया सड़क निर्माण और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर पक्ष विपक्ष के पार्षदों के एकजुट होकर पालिका बोर्ड पर आरोप लगाते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया। बीकानेर की खाजूवाला पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 17 किलो अवैध डोडापोस्ट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। विराटनगर के पावटा नगर पालिका में मनमर्जी का खेल चल रहा है। लोगों का आरोप है कि कई महीने से स्थानीय लोग पट्टे बनवाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 1 दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे जहां उन्होंने नगर परिषद स्थित टाउन हॉल में आयोजित लघु उद्योग भारती में शिरकत की। अलवर जिले के बानसूर कार्यवाहक उपखंड अधिकारी आईएएस रिया डाबी ने गुरुवार को बानसूर के गांव गोदा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हसौरा सीएचसी का परीक्षण किया। टोंक जिला मुख्यालय पर कृषि विभाग के दफ्तर में संयुक्त निदेशक के मंडल की अध्यक्षता में जिले भर के सहायक कृषि अधिकारियों के साथ बैठक हुई। श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर वकीलों के प्रदर्शन के दौरान एक महिला अधिवक्ता और महिला कांस्टेबल के बीच जोरदार झड़प हो गई। बस्ती के विजयपुर गांव में दुकान के पास बने कुएं में 23 वर्षीय युवक की लाश मिली। लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में 3 दिवसीय आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल साइंस पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ जिसका उद्घाटन आयुष राज्य मंत्री मंजू बरा ने किया। राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक कोटा दौरे पर पहुंचे। सांसद संदीप पाठक ने कहा कि आम आदमी पार्टी अब राजस्थान में विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश के हर घर तक पहुंचेगी। झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में चोरी का सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में अब मेडिकल कॉलेज की बायोलॉजी लैब में चोरों ने निशाना बनाते हुए छत पर लगे एसी के करीब 2 लाख रुपए की कीमत के पाइप चुरा लिए। सिरोही में नगर परिषद आयुक्त ने एक मजदूर को फटकार लगाकर अपने दफ्तर से बाहर निकाल दिया। दिव्यांग मजदूरों के आयुक्त के पास अपनी कम पेमेंट की शिकायत लेकर पहुंचे थे।
लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। अब लॉरेंस के वकील ने नई अपील कोर्ट में फाइल की है। इस अपील में कांग्रेस और आप पार्टी से लॉरेंस बिश्नोई को जान का खतरा बताया गया है। आरटीएच बिल को लेकर रार बरकरार। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने सीएम गहलोत से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन, अब अधिकारियों से होगी डॉक्टर्स की चर्चा। कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल में हंगामे का मामला सामने आया। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में नारेबाजी की। नारेबाजी कर कार्यकर्ताओं ने गुस्सा जाहिर किया। श्रीगंगानगर में वकीलों का हल्ला बोल प्रदर्शन जारी है। वकीलों ने एसपी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने एसपी कार्यालय की सुरक्षा में लगी बैरिकेडिंग को भी हटा दिया। घेराव के दौरान वकील और पुलिस में धक्का मुक्की तक हो गई। राजसमंद जिले के भीम अभिशासक संघ ने भी अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने और जोधपुर अधिवक्ता हत्याकांड के विरोध में न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। झुंझुनू पुलिस ने सिंगाला इलाके में सक्रिय जयवीर गैंग पर शिकंजा कसते हुए उसके 2 गुर्गों के हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इनमें से एक जयपुर के शिप्रापत थाने का वांटेड है। माउंट आबू में सर्वेश्वर रघुनाथ मंदिर दुनिया में अकेले राम का 78 और 3 दिवसीय पाठ उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। आचार्य सियाराम दास और उसमें नितिन की उपस्थिति में उत्सव मनाया गया। पाली बांगड़ अस्पताल में पिछले लंबे समय से सीटी स्कैन सहित अन्य जांच के लिए परेशान हो रहे मरीजों के लिए अच्छी खबर है। हॉस्पिटल में 128 स्लाइस सीटी स्कैन रेगुलेशन मैक्सिमम मशीन लगाई गई है। वोकर के फलसून सर्किल पर बोलेरो कैंपर और कार की भिड़ंत हो गई। गाड़ियों की जिसमें पड़कर चोट गए। हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत भी हो गई। वहीं 6 महिलाएं और 3 बच्चे और 3 पुरुष घायल हो गए। कोटपुतली नगर में निगम की कार्रवाई का लोगों ने विरोध किया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहां 40 साल से लोग रह रहे हैं। इस पर कच्ची बस्ती पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। बावजूद इसके गलत तरीके से निगम द्वारा कार्रवाई की गई है। टोंक के मालपुरा में सवारिया गांव में युवक ने सुसाइड कर लिया। युवक ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान के तत्वावधान में दिव्यांग पुनर्वास प्रकरण के तहत 25-26 फरवरी को सेवा मार्केट में 49वां निःशुल्क सामूहिक विवाह का समारोह होने जा रहा है। प्रदेश के एससी आयोग के उपाध्यक्ष और डूंगरपुर जिला प्रभारी सचिन विष्णुदेव अपने डूंगरपुर जिले के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेसी नेताओं ने उनका स्वागत किया। उदयपुर प्रवास पर आए जिले के प्रभारी मंत्री रामलाल जाट सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब हुए। केंद्र की मोदी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। प्रभारी मंत्री जाट ने कहा कि एलआईसी और एसबीआई बैंक में जमा जनता का पैसा डूबने की कगार पर पहुंच गया है। राजसमंद जिले से होकर गुजरने वाले उदयपुर भिलवाड़ा राजमार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक नीलगाय घायल हो गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज कर नीलगाय को रेस्क्यू किया। धौलपुर जिले के चितौरा गांव में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने कहा कि जनता अघोषित बिजली कटौती से परेशान है। हमारे मुख्यमंत्री साहब यूनिट फ्री देने की बात कर रहे हैं। अलवर जिले के प्रभारी मंत्री मेडिकल लाने सर्किट हाउस में गुरुवार को अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान अचानक वार्ड नंबर 1 के पार्षद रमेश सैनी वहां पहुंचे। उन्होंने मंत्री के सामने जमकर हंगामा किया। डूंगरपुर जिले के डोबरा थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब ले जाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुरी में राजकीय कन्या महाविद्यालय में एमए कक्षाओं के विषय नहीं होने के विरोध में सड़कों पर उतरी छात्राओं ने महाविद्यालय गेट पर ताला जड़कर आक्रोश जाहिर किया। धौलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई राजाखेड़ा के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को राजकीय विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा में मेहंदी और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। भरतपुर के 2 युवकों की हरियाणा में हुई हत्या पर बीजेपी ने गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए हैं। प्रभारी मंत्री वीडी कला ने अलवर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा केंद्र सरकार को ईआरसीपी योजना की राष्ट्रीय योजना घोषित करनी चाहिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने कांग्रेस सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। तिवारी ने कहा इस सरकार में मंत्री और विधायक अफसर खुलेआम जनता को लूट रहे हैं। झुंझुनू के उदयपुर वाटी के शांकबरी कोट की पहाड़ियों में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया है।
23 फरवरी बांसवाड़ा के कुवानिया गांव में एक महिला चूल्हे पर खाना बना रही थी। तभी महिला को चक्कर आ गया। इसके बाद महिला उसी चूल्हे में गिर गई, जिससे महिला गंभीर रूप से झुलस गई। झुंझुनू के बुआना स्थित कोर्ट परिसर में बार एसोसिएशन ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। जोधपुर के तिवारी ओसिया सड़क मार्ग पर सवारियों से भरी एक बस पलट गई। हादसे में बस में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, 12 लोग घायल हो गए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने श्रीनाथ जी के दर्शन किए, बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। नाथद्वारा पहुंचे गोयल ने सबसे पहले पत्नी सीमा गोयल के साथ श्रीनाथ जी के ग्वाल झांकी के दर्शन किए, जहां मंदिर की परंपरा के मुताबिक बैठक में उनका स्वागत भी किया गया। अलवर जिले के बानसूर से विधायक और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत अपने 2 दिवसीय दौरे पर बानसूर पहुंची, जहां भागवत कथा के मौके पर विशाल कलश यात्रा भी निकाली गई। टोंक जिले के बीसलपुर बांध से जयपुर के 2 दिन पीने के पानी की सप्लाई नहीं होगी। रेनवाल मांझी, सूरजपुरा फिल्टर प्लांट और बीसलपुर बांध इंटेक में मेंटेनेंस का काम चल रहा है। दोस्तों में सरकारी एम्बुलेंस के जरिए धड़ेले से जूते चप्पल की ढुलाई की जा रही थी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद एम्बुलेंस चालक को निलंबित कर दिया गया। एम्बुलेंस के जरिए धड़ेले से जूते चप्पल ढोने की खबर दिखाने के बाद एक्शन लिया गया। एम्बुलेंस चालक जाहिद खान की सेवाएं समाप्त कर दी गई। सीकर में गैंगस्टर राजू टेहट की हत्या करने के बाद हरड़िया में फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के एक आरोपी को पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी मनीष उर्फ बचिया को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। खेटी थाने भारी पुलिस फोर्स के साथ जाब्ता तैनात किया गया। अलवर जिले के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के गातली गांव में चोरों का आतंक देखने को मिला, जहां चोरों ने 2 घरों में हथियार की नोक पर फायरिंग की। चोरों के हमले में एक व्यक्ति की कंधे में गोली लगी, उसके इलाज हॉस्पिटल में किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक चोरों ने घर से कैश और गहने चोरी कर फरार हो गए। अलवर में शादी समारोह में शामिल होकर वापस घर लौट रहे 2 दोस्तों की बाइक को बस ने टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई, दूसरा घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक युवक की मौत का पता लगते ही घर में कोहराम मच गया। राजगढ़ थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में